हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज बात करने वाले हैं आपको मेंस का मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, चाहे वो आरआरबी पीओ हो या फिर आरआरबी क्लर्क हो। फर्स्टली आप सबको पता है कि एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का आपको सेक्शनली टाइमिंग नहीं मिलता है। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी सेक्शन को स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको सेक्शनली कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। यहाँ मॉक टेस्ट में तो बेशक आपको सेक्शनली कट ऑफ मिले चाहे ना मिले, बट एग्ज़ाम में सेक्शनली कट ऑफ होती है। सो मेक श्योर कि उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस रखना। हर सेक्शन में आपको सेक्शनली कट ऑफ क्लियर करनी है। अब बात करते हैं, आपके 5 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, क्वांट, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीए सेक्शन। आपकी मर्जी है, आप किसी भी सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो। जिस भी सेक्शन से स्टार्ट करोगे एग्जाम भी वैसे ही अटैम्प्ट करना। एक और बात कि आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए इसीलिए बोलते हैं कि आप यहाँ पे पहले देख लो किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है या फिर कौन सा क्वेश्चन उस सेक्शन में पहले करना है, ताकि एग्जाम में जाके आप ये चीज़ ना सोचो। इसीलिए बोलते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो। जैसे आप अभी इन 15 डेज में प्रैक्टिस करोगे, सेम एज इट वैसे ही आगे एग्जाम को अटेम्प्ट करना। वहाँ जाके अपनी कुछ एक अलग नई स्ट्रेटेजी मत लगाने लग जाना जिससे आपका एग्जाम खराब हो। तो अब बात करते हैं, आप सबसे पहले किसी भी सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो। आपकी मर्जी है जो सेक्शन आपको इजी लगता हो। मुझे रीजनिंग सेक्शन इजी लगता था, तो सबसे पहले मैं मॉक टेस्ट में रीजनिंग सेक्शन अटेम्प्ट करती थी, चाहे पहले कोई भी सेक्शन आ जाए। मोस्टली तो जैसे करंट अफेयर का सेक्शन होता है, जीए सेक्शन होता है, तो मैं उस सेक्शन को अटेम्प्ट नहीं करती थी, क्योंकि पता था कि जीए सेक्शन में जितना मर्जी पढ़ा जाए फिर भी वहाँ पे उस लेवल का मेरा स्कोर नहीं होता था। सो इसलिए मैं सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करती थी, क्योंकि रीजनिंग मेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट था। रीजनिंग में पहले मुझे जो जो आता था मैं उसको अटेम्प्ट करती थी। जो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी है, उस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल नहीं देखती थी। बट अगर कोई लगे कि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिस करी हुई है, बट अभी श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन को देख के कि बना पाऊंगी या नहीं, तो उसको मैं मार्क फॉर रिव्यू कर देती थी। और सेकेंडली कोई ऐसी पजल जिसकी मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है बट मॉक टेस्ट में नहीं बन रही है, एक बार बना के देखी नहीं बनी, तो मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देती थी कि अगर बाद में एंड में टाइम बचेगा तो मैं इसको वापस आके देख लूंगी। इस तरीके से सबसे पहले मैं रीजनिंग सेक्शन अटेम्प्ट करती थी। सेकेंडली क्वांट, फिर मैं क्वांट को अटेम्प्ट करती थी। क्वांट में जो भी डीआई वगैरह होती थी या फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते थे, मैं एक बार सभी के सभी क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाती थी, ताकि ऐसा ना हो कि मैंने लास्ट के 20 क्वेश्चन छोड़े हुए थे, लास्ट एंड में जाके देखूंगी कि उन क्वेश्चंस में क्या है। मुझे कोई क्वेश्चन चाहे नहीं आता हो चाहे आता हो, मैं सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाती थी। जो मैंने प्रैक्टिस करी हुई थी वो मैं बना लेती थी, जिसकी मैंने प्रैक्टिस नहीं करी होती थी वो मैं बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं करती थी। और जो मुझे लगता था कि मैं बना सकती हूँ बट नॉट श्योर, तो उसको मैं मार्क फॉर रिव्यू कर देती थी। आपको ही पता होगा कि जब आप मॉक टेस्ट देते हो, मार्क फॉर रिव्यू की ऑप्शन होती है। अगर आप उस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है। जब पूरे का पूरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हो, आपके पास टाइम बच जाता है, तो आप वापस उन क्वेश्चंस पे आ सकते हो जिनका कलर चेंज होता है। ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चंस में देखना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन करा था वो हुआ नहीं था, मैं अब दोबारा अटेम्प्ट करके देखता हूँ, क्या पता बन जाए। सो मार्क को रिव्यू करके रख देना, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 2 सेक्शन हो गए। जिन्होंने अब तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी कंप्यूटर और हिंदी की, जिनसे मैंने प्रिपरेशन करी थी। सो आई होप कि इनसे आपको भी हेल्प मिल जाए। सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से जो भी फ्री पीडीएफ है आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं हिंदी इंग्लिश की। आपको जो भी सेक्शन आगे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है वो अभी से माइंड सेट कर लेना, और मॉक टेस्ट में वही सेक्शन चूज करना जो आपको आगे एग्जाम में चूज करना है। हिंदी चूज करना चाहते हो तो अभी से आप हिंदी सेक्शन का ही मॉक टेस्ट लगाना, और अगर इंग्लिश चूज करना चाहते हो तो अभी से इंग्लिश सेक्शन ही चूज करना। एक और बात, हिंदी इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, ना कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है। आपका सारे का सारा एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। रीजनिंग का कोई क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश में है तो वो हिंदी में भी होगा, कोई ऑप्शन हिंदी में है तो वो इंग्लिश में भी होगी। सेम एज इट कंप्यूटर भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। तो अगर किसी को लगता है कि हमें कंप्यूटर हिंदी में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी वैसे ही प्रोनाउंस होते हैं जैसे इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। आपको एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिलेंगी, सेम एज इट करंट अफेयर के लिए। बट हिंदी इंग्लिश सेक्शन में आपको कोई एक सेक्शन चूज करना पड़ेगा। अगर इंग्लिश चूज करते हो तो पूरे का पूरा सेक्शन आपका इंग्लिश में आएगा, और अगर हिंदी चूज करते हो तो पूरा का पूरा सेक्शन आपका हिंदी में होगा। सारे क्वेश्चंस वगैरह, आरसी वगैरह, आप जो भी चूज करोगे हिंदी और इंग्लिश
यहाँ पे आप मार्क फॉर रिव्यू करके नहीं रखोगे। आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरे का पूरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे और एंड में इतना टाइम बचेगा कि पांचों के पांचों सेक्शन के मार्क फॉर रिव्यू आप अटेम्प्ट कर सको, इतना टाइम नहीं होगा। सो हिंदी और इंग्लिश में आप जो भी चूज़ कर रही हो पूरे सेक्शन को एक बार में ही ध्यान से अटेम्प्ट करना, और वहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसमें आपको डाउट हो तो आप उसको सोचो कि मैं एंड में टिक लगा दूंगा कि इसका ए होगा या सी होगा या डी होगा। ठीक है, एक बार में ही क्लियर कर देना, या तो टिक लगा देना या छोड़ देना। अब बात करते हैं 4th नंबर पे, आपको कंप्यूटर सेक्शन अटेम्प्ट करना है। कंप्यूटर में भी चाहे आपको 20 क्वेश्चंस आ रहे हों, 25 आ रहे हों, 15 आ रहे हों, आप सारे के सारे क्वेश्चन टिक लगाओगे और वहाँ पे भी मार्क फॉर रिव्यू मत करना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, आप उन सेक्शंस पे वापस आओगे। फिर उसके बाद आप आगे करंट अफेयर का सेक्शन अटेम्प्ट करोगे। करंट अफेयर का आपको जितना आ रहा है आप उतना सेक्शन अटेम्प्ट करना, 15-20 जितने आपको क्वेश्चन आ रहे हैं अटेम्प्ट करना। उसके बाद वहाँ पे भी कोई भी क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करके रखने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर का मैं कभी भी स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करती थी कि मॉक टेस्ट के स्टार्टिंग में ही करंट अफेयर को स्टार्ट कर दूं और वहाँ पे सिर्फ मेरे हार्डली 10 to 12 क्वेश्चंस हो पाए और वहीं पे डीमोरलाइज होकर मैं पूरे का पूरा मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करूंगी। सो इसीलिए मुझे अपना पता था, सो उस हिसाब से मैं करंट अफेयर का सेक्शन स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करती थी, उसको मैं एंड में अटेम्प्ट करती थी। एंड के 3 सेक्शन हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और करंट अफेयर, इनका मुझे जितना आता होता था अटेम्प्ट करने के बाद वापस अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं रीजनिंग सेक्शन पे आती थी और जो क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके रखे होते थे मैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती थी रीजनिंग और क्वांट में। टाइम बचे तो क्वांट सेक्शन तक पहुंच जाती थी, नहीं तो रीजनिंग तक ही टाइम खत्म हो जाता था। सो इस हिसाब से मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करती थी, सेम एज इट इस हिसाब से मैं अपना एग्जाम अटेम्प्ट करती थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे करंट अफेयर मैं एंड में अटेम्प्ट कर रही हूँ और एग्जाम में जाके स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर लूँ। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एग्जाम सेंटर में बैठते ही एक अलग ही माइंडसेट कर लेते हैं, नहीं अगर मॉक टेस्ट में ऐसा करा था ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा करके देखते हैं। वहाँ पे कुछ भी नया तरीका अपनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ नया ट्राई करना है तो अब करो, आपके पास अभी टाइम है। आप अगर मॉक टेस्ट में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना, तो आप अभी कर सकते हो। एग्ज़ाम कुछ नया ट्राई करने के लिए नहीं होता है, वहाँ जो प्रैक्टिस करी होती है वो चीज़ें वहाँ जाके आपको अटेम्प्ट करनी होती है, ना कि कुछ नया करने के लिए। सो इस तरीके से मैं अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करती थी, सेम एज इट ऐसे ही मैं अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करती थी, चाहे फिर वो आरआरबी पीओ हो या फिर आरआरबी क्लर्क हो। उम्मीद है आपको इससे हेल्प मिलेगी, जो भी आपको चेंजेस करने हो आप उस हिसाब से कर सकते हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।